Hello friends, let's welcome back in our YouTube channel Basic to Top Study Classes. In this video we will discuss about the chapter Homecoming is written by Rabindranath Tagore. First part of this chapter we have already uploaded. In that video we have already discussed about the author and about the story. So now we will start from the beginning of the chapter and we will discuss about one para, otherwise two para. Okay. It is depend on the timing of the video length. Let's start the video. Okay, now we will focus in this chapter and we will understand it clearly what says this chapters mean. Okay, let's start. फटिक चक्रवर्ती वॉज अ रिंग लीडर अमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज. फटिक चक्रवर्ती है वो अपने गांव में जो रिंग लीडर है, अब जो उसके दोस्त हैं साथी उनमें उनका क्या है, वो स्वामी है. यानी उनका एक, जैसे कहते हैं रिंग लीडर, यानी उसका एक जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने एक अपना एक स्वामी चुन लिया है कि ये मेरा सरदार है. इस तरीके से वो उनका क्या है, एक स्वामी है, यानी उनको लीड करने वाला है. अ न्यू मिसचीफ गॉड इन टू हिज हेड. उसके दिमाग में एक नई शरारत सूझी. देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी सेव्ड इन अ मास्ट फॉर द बोट. अब कह रहा है कि एक हैवी लॉग यानी एक भारी भरकम सी लकड़ी पड़ी हुई थी मड फ्लैट पर जो रिवर के किनारे था. वो क्या सेप, उसको वो सेप देने वाला था, जो उसका ओनर था वो एक बोट की सेप में उसे ले जाने वाला था. ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर. उन्होंने सोचा कि हम सब लोग एक साथ ही क्या करेंगे, शिफ्ट द लॉग बाय मैन फोर्स फ्रॉम इट. तो हम अपने क्या करेंगे, अपनी ताकत को लगाते हुए सभी लोग उसको इट्स प्लेस एंड रोलाट इट अवे, उसे उसके स्थान से लुढ़का देंगे, पानी में डाल देंगे. द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री. जो लॉग का ओनर होगा वो होगा क्रोधित होगा. एंड सरप्राइज वह सरप्राइज हो जाएगा इस पर. एंड दे वुड ऑल इन्जॉय द फन. और सभी वो उसका आनंद लेंगे. उसका गुस्सा देखकर, उसे सरप्राइज देखकर सभी को आनंद आएगा, उन सभी लड़कों को. एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल एंड इट्स कैरिड आउट अनएनिमसली. यानी जो ये जो प्रपोजल था वो सभी ने एक सहमत होकर उसे स्वीकार कर लिया. अनएनिमसली का मतलब होता है एक सहमत होकर के. ओके, बट जस्ट द फन अबाउट टू बिगेन. जैसे ही ये जो कार्यक्रम था जो होने वाला था, स्टार्ट होने वाला था आनंद वाला, मक्खन फटिक सिंगर ब्रदर, मक्खन जो कि फटिक का छोटा भाई है, एंड साउंटेड अप, वह आया टहलते हुए, एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट अ वर्ड. बिना कोई शब्द कहे उनके सामने उस लॉग पर बैठ गया. द बॉयज पजल्ड फॉर अ मोमेंट. कुछ समय के लिए लड़के भौचक्के से रह गए. ही वॉज पुश्ड रेदर टिमिडली. वह इस तरीके से ढीठता से बैठ गया. बाई वन ऑफ द बॉयज एंड टोल्ड टू गेट अप. एक बच्चे ने उनमें से आकर के कहा कि तुम इससे उठ जाओ. बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड. परंतु उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग. वह एक फिलोसफर, एक दार्शनिक की तरह दिख रहा था. एंड ऑन द फ्यूटिलिटी, और वो किस तरीके से, यानी वो बिना परवाह के निरर्थकता के साथ वह उस पर बैठ गया था. उसके ऊपर क्या बैठ गया था, उसके ऊपर बिना निरर्थकता के, और कुछ नहीं सुन रहा था उनकी. एंड फटिक वॉज अ फ्यूरियस. फटिक क्रोधित हो गया. मक्खन, उसने कहा मक्खन. ही क्राइड, वह चिल्लाया. इफ़ यू डोंट, यदि तुम इससे नहीं उतरते, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, इसी समय नहीं उतरते, आई थ्रेस यू, तो मैं इससे तुम्हें इससे ढकेल दूंगा या मैं तुम्हें पनिश कर दूंगा. इस तरीके से आप मीन इसका निकाल सकते हो. मक्खन ओनली मूव्ड फॉर अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन. अब क्या हुआ, मक्खन ने और आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से, अच्छी पोजीशन में वो बैठ गया और उसने अपने भाई की बात पर कोई भी ज़्यादा नहीं सोचा, ना उसने गौर दिया. ओके ना, अब क्या होता है चलिए आगे देखते हैं. नाउ इफ़ फटिक वॉज कीप हिज रीगल डिग्निटी. यदि फटिक अपनी
शाही मर्यादा को रखना चाहता है, रीगल मतलब शाही, डिग्निटी मर्यादा को अगर रखना चाहता है पब्लिक के सामने, यानी पब्लिक उसके दोस्त सभी उनके सामने, इट वॉज क्लियर, यह पूर्ण तरीके से स्पष्ट था, आउट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि उसने जो धमकी दी अपने भाई को उसे पूरी करनी पड़ेगी, उसे पूरी करनी है, तभी उसकी जो मर्यादा है वो बची रहेगी। वट इज करेज फेल्ड हिम, परंतु उसका जो साहस था उसे गवाही नहीं दे रहा था अपने भाई को ऐसी मतलब ढकेलने का या पीटने के लिए। एट द क्राइसिस, इस आपदा पर, इस मुसीबत पर उसने हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका जो दिमाग था, उसकी जो दिमाग के थॉट्स थे, हाउ एवर रैपिडली सीज अपॉन अ न्यू मैन्योर, उसने क्या किया, उसने जल्द ही क्या किया, उसने वह पकड़े रहा, उसने देखे रहा, एंड न्यू मैन्योर, उसने एक नई ट्रिक्स अपनाई, विच वुड डिस्कम्फर्ट, क्या उसने सोचा कि ये जो थे वो डिस्कम्फर्ट करेगी उसके भाई को, हिज ब्रदर, एंड अफोर्ड फॉर हिज फॉलोअर्स, परंतु अब उसके जो फॉलोअर्स थे उनमें उसकी एक इमेज को बनाए रखेगी, एंड एडेड एम्यूजमेंट, और उसमें उन लोगों में आनंद की अनुभूति देगी। ही गेव द वर्ड ऑफ द कमांड, उसने कमांड देते हुए, उसने बर्ड्स ये कहते हुए कहा, टू रोल द लॉग मक्खन सोबर टुगेदर, रोल यानी इस लकड़ी को लुढ़का दो, मक्खन को भी इसके साथ लुढ़का दो, इस मक्खन को भी लुढ़का दो, इस लकड़ी को लुढ़काओ, मक्खन इसके ऊपर बैठा है वो भी लुढ़क जाएगा। एंड मक्खन हियर्ड द ऑर्डर, मक्खन ने ये ऑर्डर सुना, एंड मेड इट पॉइंट टू ऑनर स्टिक ऑन, उसने कहा अब तो मेरे किसकी सम्मान की बात आ गई, मुझे इस पर डट के रहना होगा। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, परंतु उसे ये तथ्य, ये फैक्ट अच्छी तरीके से पता था। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली, उन्होंने उस पर क्या किया, अटेम्प्ट किया, एंड फेम इन अदर्स मैटर्स, उसका जो सम्मान है, उसकी जो प्रसिद्धि है दूसरे मामलों में, दैट देयर वॉज अ पेरिल इन इट, उसमें क्या था, एक ये जो था एक बहुत ही बड़ा संकट था उसके लिए, यानी उसके लिए एक जो उसकी जो सांसारिक फेम, यानी जो उसकी प्रसिद्धि थी, अर्थली फेम, उसकी जो प्रसिद्धि थी वो उसकी क्या होने वाली थी, अब ख़राब होने वाली थी। इसलिए उसने कहा कि इस डेंजर में भी वो उस पर डटा रहा। नाउ नेक्स्ट आगे क्या होता है देखिए, द बॉयज़ बिगेन टू, लड़के उसमें लगे, क्या करने लगे, हैवी एट द लॉग विद द देयर माइट, वो है उस लॉग को लुढ़काने लगे, कॉलिंग आउट, क्या कहते हुए, 1 2 3 गो, उन्होंने कहा 1 2 3 गो, जैसे हम जब छोटे होते तब हम भी कहते 1 2 3 गो, और कोई काम करने तो उसे काम को करने लगते थे, इस तरीके से 1 2 3 गो। और उन्होंने कहा एट द वर्ड गो, जैसे ही वर्ड गो कहा, एंड द लॉग बेंट एंड विद इट्स मकन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल, वो उन्होंने लकड़ी लुढ़का दी, उसी के साथ मक्खन की फिलॉसफी, दार्शनिकता सब चली गई, उसकी प्रसिद्धि सिद्धि जो भी कुछ सोच रहा था वो सब उसका चला गया, उसी के साथ वो लुढ़का दी, उसी के साथ उसकी जो फेम थी, ग्लोरी थी, वो सब चली गई उसके साथ। अब वो लुढ़क गया उस पर। अब क्या हुआ देखिए, अब आएगा मज़ा और ज़्यादा। ऑल द अदर बॉयज़ शाउटेड देमसेल्फ, सभी बच्चे चिल्ला रहे थे, हॉर्स यानी कर्कश आवाज़, एंड डिलाइट, और बहुत पसंद थे। बट फटिक वॉज अ लिटिल फ्राइटेंड, परंतु फटिक था वो थोड़ा सा भयभीत था। ही न्यू वॉट वॉज कमिंग, वह जानता था कि अब क्या होने वाला है, आगे उसकी मार पड़ेगी, बचेगा नहीं वो। एंड ही श्योर इनफ, वह पूर्ण तरीके से ये जान गया था, मक्खन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, फगन उस धरती पे जहाँ पर गिर गया था वहाँ से वो उठा। एंड ब्लाइंड इट फेस एंड ब्लाइंड एज फेट, और वह पूर्ण तरीके से कैसा हो गया था, पागल सा हो गया था। एंड स्क्रैमिंग लाइक द फ्यूरियस, और बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होता हुआ वो उसने क्या किया, वो आया यानी वो तेजी से चिल्लाया, स्क्रैमिंग किया, एंड लाइक द फ्यूरियस, क्रोध में, ही रस्ट एट द फटिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, उसने फटिक को क्या किया, रस्ट कर दिया, एंड उसे स्क्रैच कर दिया, यानी उसे नुखेल दिया, उसको फेस को, चेहरे को।
एंड बीट हिम, और उसे पीटा, जबकि उसका बड़ा भाई था, उसे गुस्सा आ गया, उसे ऐसे करवा दिया तो। एंड किक्ड हिम, और उसे लत्याया, उसे लातें भी मारी। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और रोते हुए वह घर की तरफ चल दिया। जैसा आपने देखा होगा, आपका कोई छोटा भाई हो, वो कोई गलत काम करे, आपकी बात नहीं माने तो आप उसे पीट देते हो, फिर वो आपको भी पीटेगा, फिर रोता हुआ मम्मी को भी शिकायत करेगा। उसी तरीके से ये भी हो रहा है। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, यहीं पर जो फर्स्ट एक्ट है ड्रामा का वो यहाँ पर ओवर हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड ड्रामा यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो आपको हम पढ़ाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप बताइए। आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे भी और भी लोग इससे कनेक्ट हो पाएँ। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।